अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। जैसे कहते हैं कि जी एक जरदारी सब पे भारी, उसी तरह कहते हैं कभी ना होगा पुराना। हमारे गेस्ट आतिफ राना। जो लोग नहीं जानते जी, लाहौर कलंदर के मालिक, लाहौर कलंदर के करते धरते आतिफ राना साहब आज हमारे साथ हैं। और लाहौर कलंदर तो आपको पता है टॉप की टीम हुई है। राना साहब ये तो पूछेंगे कि किस पीर से आपने तवीज़ और गंडा बनवा के लाहौर कलंदर को लेके आए हैं, लेकिन आज और कराची फिर से हार गया। ये क्या हो गया कराची के साथ? बट साहब आज जो है वो कराची ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और मैं समझता हूं कि मोहम्मद आमिर का जो स्पेल था वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था कराची के लिए। उधर अगर काबू पा लेते तो कराची जो है वो बिल्कुल अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहा था। लेकिन आप देखें पेशावर ज़ल्मी का जो बैट्समैन है, बाबर भी आउट कर दिया, हारिस और साइम अयूब ऊपर से आउट हुए हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो था उनका, उनमें टॉम कॉर्लर जो कैटमोर हैं, उसके साथ साथ रोमन पॉल हैं और फिर उन्होंने हसीबुल्लाह जो पाकिस्तान का जो इमर्जिंग है खिलाड़ी, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं यहाँ आपकी बात रोकूंगा, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि कराची सबसे हार रहा है, हम क्यों कराची से हारते हैं? लाहौर क्यों कराची से हारता है? हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। ऐसा कहते हैं राणे पे राणा नहीं, जो उन्होंने पहले ही मुझे पुराना कर दिया। नहीं, मैंने कहा कभी ना होगा पुराना, एवरग्रीन राणा। चुका हूँ। नहीं सर वो तो हम तो तारीफ कर रहे हैं, फ्यूचर की दुआ दे रहे हैं अच्छा राणा साहब, लाहौर कलंदर टॉप तरीन फॉर्म में है, ऑल द प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। और वाकई मैं अगर फाइनल देख रहा हूं तो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का देख रहा हूं। आप किसका फाइनल देख रहे हैं? देखिए अभी कहना बड़ा कबलस वक्त है, लेकिन मैं पूरी बात तो सुन लें। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह वो पहली टीम बनेंगे जो अपने टाइटल का दिफा करेंगे। वेरी नाइस, वाह वाह। मेरी दुआएं आपके साथ है, खैर हो आपकी। अच्छा जी, खैर। आप लाहौर कलंदर का ये चाय वाला जितना पहनता है, जितना पहनता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा राणा साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी शादी के बाद शाहीन जो है वो अनस्टॉपेबल हो गया, डेंजरस हो गया, कह ले कि शिकरा हो गया। तो ये वाकई ही ट्रू है कि शादी के अंदर इतना दम होता है कि बंदे जितने भी शादी वाले प्लेयर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, शाहीन आपको पता है पहले से शिकरा है, जब से उसने डेब्यू किया उस वक्त से शिकरा है। मुझे शिकरा था, अब तो बेफिक्रा हो गया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, तो पहले शिकरा था, बेफिक्रा हो गया। तो बेफिक्रे शिकरे ऐसे ही होते हैं। अच्छा असल च शादीशुदा बंदा ता चंगी परफॉर्मेंस देंदा कि घर जाके जिन्हें रोटी देनी हो तनकीद ना शुरू कर देवे, और जिसके साथ दो अफरीदी लग रहे हो वो कम होगा। ये भी अरे मियां साहब, भाई यार, मैंने अपने होने का एहसास दिलाया कि यहाँ पे कोई बकरी नहीं बंधी हुई, ठीक है? क्रिकेट के लेजेंड यहाँ पे बैठे हुए यार। उधर उससे पूछ रहे हो, वहाँ जा रहे हो, राना साहब के पास जा रहे हो, यहाँ जो शम्मा महफिल बैठी हुई उसको इग्नोर किया हुआ। जी आज ही मियां साहब भी आए हुए और उनकी एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा है कि जी PCB मुझे इग्नोर करता है, PCB मुझे कहीं लिफ्ट। ओके तो अभी तक हंसी जा रही है हंसी आ रही है। मैं डर गया, मैंने कहा किसकी खुल गई है। नहीं, मैं डर गया, मैं मेरा कपड़ा ही ना खा जाए। नहीं। अच्छा जी, मियां साहब का गिला है जी राणा साहब से, जी बताइए सर। मेरा गिला भी है और आज आपके लिए एक स्कीम भी लाया हूँ। अच्छा स्कीम भी लाए, बहुत अच्छी। देखो साहब, मैं आपको बताऊं, स्क्रीन क्या है चाय में डालने के लिए? वो वाली तो नहीं है, वो चाहत अली खान वाली। ये जावेद भाई, ये सारे क्रिकेटर रिटायर होके ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्या कैसे हो जाते हैं? पहले तो ये बताइए कैसे हो जाते हैं? वो तो आकिब भाई हमारे साथ आगे तो बच गए। सर ये आकिब भाई के ऊपर चाहत अली साहब ने ये शो के अंदर कहा था कि आकिब जावेद को क्रिकेट मैंने सिखाई थी। इसमें कितना सच है और कितना सच है? इसके बाद मैंने आकिब भाई को ये कहा था कि सोचें कि अगर आप लाहौर कलंदर में ना होते तो ऐसे होते। मैं आपको एक बात बताऊं, चाहत को कुछ ना कहे, आपके पीछे मलंगों की दुआएं हैं। लेकिन मलंग देर से पड़े पीछे। वो तो मलंग है। राज साहब, सबसे पहले तो बड़े राज साहब को आपने मेरी तरफ से सलाम कहना है। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात वास्ते थे। मैंने बड़ी ट्राई भी की कि कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन आज आप बैठे। कौन से वाले बड़े? राना को मेरे से तो 4-6 बड़े हैं। जी माशाल्लाह 6 भाई हैं आप लोग जी, 6 भाई हैं। और 6 के 6 को शौक है क्रिकेट का।
नहीं, 5 को शौक है मुझे, और मेरे अलावा। अच्छा, और जो 6 उनको मुझे नहीं है शौक। अच्छा, तुसा की क्रिकेट का कोई शौक नहीं? वाह वाह, ते जेड़ा कम शम कर रहे हो अल्लाह वास्ते। बचपन तो कूड़ा क्रिकेट का शौक सी, तो कूड़ा हट गया क्रिकेट। भाई हाजिर जवाब है भाई। हाँ जी, हाजिर जवाब। सर, आज कराची के साथ जो हुआ, हालांकि अगर आप देखा जाए तो ज़ल्मी ने 197 किया था, पहले ही उन्होंने 3 ओवरों में कराची ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करवाई। आपको क्या लगता है कराची के अंदर क्या चीज़ मिसिंग है? मतलब वो बाकी टीम तो अच्छी है, पेपर पे बड़ी अच्छी टीम है, मिसिंग है। टीम तो बहुत अच्छी है, देखिए टीमें तो सारी अच्छी है। अब ये तो नहीं है कोई जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, सारी अच्छी टीमें हैं और बड़ी तगड़ी टीमें हैं। तो ऑन द गिवन डे जो अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। सर, गिवन डे तो होना, तो हर रोज ही गिवन डे हो रहा है, और गिव ही करी जा रही है। अभी आ नहीं रहा ना टेकन वाला। लेकिन मैं इतना जानना जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी जितसी, बाकी मैंने नहीं पता लाहौर कलंदर या दुइयां त्रियां टीमां होसन, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड दे नाल हां। अचानक थप्पड़ खाएगा ये। क्या मतलब के इसका हाथ पकड़ लेना, इसको मरने में नहीं देना। वाह वाह वाह। अच्छा जी, इस दफा सबसे अच्छी जो किट का जो लोगों ने भी कहा है कि जी लाहौर कलंदर की किट जो थी वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी क्रिएटिव डिजाइन की गई थी। ये आइडिया कहां से आया कि लाहौर का मैप ऊपर होना चाहिए? ये शाहीन ने डिजाइन की थी। है बस फिर यकीनन शाहीन लाहौर के रस्तियां दा नहीं पता। उन्हें का स्टेडियम जाना है, खब्बी बांह तो खब्बे हो गए। सर, आपको किट दी है, गूगल नहीं दिया कि उस पर चल पड़े। अच्छा, वाकई शाहीन ने ये की थी, ये कैसे हुआ? मतलब जरा बताएं तो सही। ऑब्वियसली शाहीन एक क्रिएटिव आदमी है, उसमें जिस तरह का वो एक जबरदस्त परफॉर्मर है और लेजेंडरी क्रिकेटर है, इसी तरह एक बहुत खूबसूरत इंसान भी है और थिंकिंग ब्रेन है उसका, और उसके पास बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो उन्हीं में से एक आइडिया था कि उसने कहा कि इस तरह की आते हुए डिजाइन करते हैं ताकि, और समीन के साथ बल्कि उसकी रहती है, तो उसने कहा कि इस तरह की डिजाइन करते हैं ताकि लाहौर को हम ओन कर सकें, कि ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि लाहौर जो है वो एक्चुअली कितना खूबसूरत। वाह, क्या समझे थे कि उनको रास्ता भूल जाता है, वो किट पे देख लेता था अब किधर से जाना है। मैं तो बट पुत्तड़ इधर मैनू मटड़ी दे दे, मैं बैठा कड्डी जावा। पुत्तड़ी आई तेरे शो दे विच ख्वाजा दिलबर भी आया, रईसे कुहार मंडी जान सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां तेरे जानसार बेशुमार ओ मियां तेरे जानसार बेशुमार ओ मियां तेरे जानसार। ताड़े पैसे मैं कटन लग गया। नहीं, मजे की बात है, सारे मटर खा के तो आपसे मांग रहे हैं। और तुसा तक को मथे दे उत्ते कुंडल बना के इंज लग रहा है जिवें चंगड़ा दा सुपरमैन है। अल्लाह दा मेन मटर ही तू क्या गल्ला करता रोज दिहाड़ी ते? मुझे बताए आज कराची की परफॉर्मेंस से, आपने तो कल कहा भी था कि जी कराची जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ये आज क्या हो गया? तो देखें किया ना आमिर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। आमिर ने किया, उन्होंने कहा था टुकड़ों में करेगा। नहीं, ये तो कल कराची को बड़ा सपोर्ट करी नहीं, मैंने कहा था एज है थोड़ा सा, लेकिन देखें ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है। हाँ, आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन उस तरह से उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर सकी। तो देखिए, मतलब बाबर से इंतकाम ले लिया, आप कहेंगे बाबर से इंतकाम हो गया। हाँ, कह सकते हैं आप। ऐसे इरम की ये बात अच्छी है, फौरन अपना जो फैसला बदल लेती है। कल मैंने ये कहा था, लेकिन आज मैंने ये कहा है। मेरी जो मेन प्रेडिक्शन है वो मेरे वाले शो में कह दी है। वो हारिस की बहुत बड़ी सपोर्टर है, और हारिस भाई तो आज फुल बॉल अंडा है जी, फुल बॉल अंडा ही था ना। कोई बात नहीं, होता है, लंडा तो उनके साथ भी है। होता रहता है यार, होता रहता है। मैं तो इस T20 के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, होनी नहीं चाहिए, कोई क्रिकेट है यार। आप छक्के लगाए और निकल के यार, ये सिंगल डबल करो, 1 रन दो। सर, आपकी तरह ये तो नहीं पूछा ना, तेरा कमरा कौन सा है? तेरा कमरा कौन सा है? पूछा था, तेरा रूम क्या है? वो मैं पूछा था, मैं इसलिए पूछूंगा। राना साहब, जाहिर बात है आपके साथ पूरे शो में है, आते साथ ही आपके साथ पहली गेम खेलते हैं। कुछ पिक्चर्स आपकी लेफ्ट साइड पे पड़ी हैं। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं बड़ी थॉट और बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। आपने हमें वो तस्वीरें दिखानी, हम आपको हिंट्स देंगे और आपने फिर वो बूझनी, ठीक है जी? पहली तस्वीर आपके सामने लेफ्ट साइड पे। अजय तस्वीर निकाल लो जी, तुसी तो पूरा बैनर ही इधर बुला रहे हैं। टेबल बैलेंस कितना अच्छा किया। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। अच्छा जी, पहली तस्वीर अब ऐसे करनी है, ये बात सीधा ही करें भाई, वरना हमें सीधे कर देंगे। अच्छा, पहली गल तो है जी, तुसा नहीं बरादरी है, राणा है। फिर तो मैं नहीं जानता। और तुम्हारे घर अपने ही राणा, इन्होंने अब किया नहीं, राणे थे राणा। अच्छा सर, ये इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से और बड़ी दबंग पर्सनैलिटी है इनकी। बिल्कुल जी, मैं तुसा ने बड़े प्राइज पूछा। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब। अरे वाह वाह, क्या बात है। इन्हां दी मुछ भी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। जी सर, मैनू पढ़ाओ प्यार है जी, अगली तस्वीर ਤੁਹਾਡੇ लीडर ने। हाँ।
सर अच्छा जी ये एक फैन कोई और भी पालन आज कोई आज भी राणा ही हो गए, आज कोई राणा कोई बट कोई जट नहीं, आज राणा ही चलणगे। आज राणा ही है। अच्छा बहुत बड़े अदाकार हैं मोहम्मद राणा। मोहम्मद राणा ओल है। वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी अगली उन्नी वाली हिंट दिन दे लग गया। अच्छा जी कोई और भी आएगा पट्टी? नहीं और भी है सर, एक दो राने थे अब सारे। सर यूं कर दें इनको सीधा। वाह 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 वाह, क्रिकेटर हैं ये। लेटी भी तस्वीर थी जो पहले सर क्रिकेटर हैं और सर पे बालों का बड़ा रश है, बहुत ज्यादा रश है। सर के इतने बाल ने तुसा की लक्सी के अमान उल्ला साहब की तस्वीर है। हाँ और इनका नाम कहते हैं टांगे से भी मिलता है। कौन से शहर के? ये हैं श्रीलंका के। और आपकी बरादरी की? राणा टुंगा। तो सर कितने राणे बुझोगे? हर घर तो राणा निकलेगा। तो राणा निकलेगा। अच्छा जी राणे तो पूछ रहे थे अपने काट लेने। अच्छा इनको सीधा कर ले वरना आपकी क्लास हो जाएगी। नहीं इनको सही तरह से पकड़े, घर भी जाना आपने। अच्छा इनको हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं पूरी कौम। ए वो राणा है जिधर रोना मशहूर है। रोने वाला राणा। नहीं अल्लाह देता लोने वाला। रोने वाला राणा ये नहीं फवाद राणा। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, राणा एक ही रोंदा है। अच्छा जी अगली। अल्लाह खैर ही करे, पूरा कैलेंडर ही छाप लिया। असि हर मुल्क दा अल्लाह। ओह सर द ग्रेट मेथड एक्टर, विलन एक्टर, और इनके डेले बहुत बड़े थे। कैरेक्टर एक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नहीं ना जी ना, पड़ोसी मुल्क या फिल्में बहुत कम देखते। नहीं सर किसी जरूरत तक। अच्छा वो जो था अमरीश पुरी। अब बताएं ये अमरीश पुरी साहब राणे कहाँ से? राणा कैसे है? ये मूंछों से। नहीं बताएं सर। मुझको राणा जी मेरे से अभी गलती हुई नहीं इसलिए नहीं पहचाना। आप छत में नहीं ना सोते? हाँ अच्छा जी बचपन में सो लिया था। और लास्ट यार आज तो राणे ही राणे ने हर पासे। आज तो क्या खूबसूरत आवाज। ये राणा गाना राणे टके टोकरी कर देते। असि राणे दा पूरा एल्बम शाया कीता है। मैं देख रहा तुसी सही राणे ते राणा पाया। ये राणा और गाना सर का पैशन। गाना ये प्लेबैक सिंगर बहुत अच्छे यार। सुरीला राणा। टांगे वाला खैर मंगदा। नाम नहीं याद आ रहा। ऑप्शन दे दो यार। ऑप्शन कोई राणे का नाम ही बता दें। वो गाड़े वाला जिन्होंने बुए के चिकतान ली। नहीं अच्छा वो कह रहे हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा। जमशेद राणा, शबीर राणा, मसूद राणा। मसूद राणा खत्म हो गया भाई। जी सर और आपने क्या शानदार इनिंग खेली राणा। अच्छा जी इसके साथ ही मियां दाद साहब आपसे भी सर कुछ सवालात है क्योंकि राणा साहब भी आए हुए। मुझे भी मुंह लगा लिया, कोई मुंह नहीं लगाया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके फ्रेंड जो है वो यू टर्न क्यों इतना लेते हैं? कौन से? अच्छा वो यार अब देखो सियासत एक अलग चीज़ है। हालांकि मैंने उसको कहा कि मैंने जो बाबा जी से भी उनको लिख के दिया अच्छा हाँ। कि वो बाबा छोड़ के भाभियों की तरफ लगता है वो। नहीं यार तू बाबे की तरफ रहे यार, एक तरफ हो। अच्छा वो सबको जेल लेके जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं? अल्लाह ना करे भाई, क्यों जाऊं? मैंने मना कर दिया, मैं क्या मैं नहीं जाऊंगा। कल तो मुशी भाई ने भी कहा था, इंजी भाई ने भी कहा था कि आप पहल करें हम आ रहे। वो यही कहते हैं पहले आप करें हम पीछे आ रहे हैं, आता कोई नहीं है। सारी दुनिया का टूर उनके साथ किए हैं, अब उनकी खातिर जेल नहीं जा सकते? तो खुद ही तो नहीं जा रहे ना यार, पहले खुद जाए मैं पीछे पीछे हूं। यार तुसा सारी दुनिया कोना दे नाल बाहर गए हो ना ते अंदर भी जाओ, क्या होया जे? अच्छा ये बड़ा एक टीम का डिकोरम होता है कि जी इतने बजे के बाद प्लेयर्स बाहर नहीं जा सकते। खास साहब के दौर में उन्होंने एक क्लियर कट रूल बनाया हुआ था कि कोई भी क्लब नहीं जाएगा। अच्छा नहीं उन्होंने बनाया हुआ था इतने बजे के बाद प्लेयर आ नहीं सकते। उनका अपना टाइम शुरू हो जाता है। तो ये रूल था वाकई कि आपके दौर में कि भाई कोई भी नाइट क्लब नहीं जा सकता जब आप टूर पे होते थे? यार अगर नाइट क्लब जाते नहीं भी थे ना तो 7 बजे कमरे से कोई इस तरह के गानों की आवाज आती थी, स्कूबी डू पापा अबुम बुम 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 अबुम बुम 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 अब ये इस तरह के यानी पार्टी सॉन्ग आते थे। अच्छा पार्टी सॉन्ग ये तो स्टैंड अप भी कर लेते हैं। अच्छा जी इमरान खान साहब अपनी जवानी के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अदाकारों को भी डेट किया है, मॉडल्स को भी डेट किया है। बहुत ज्यादा। आपने किसको किया डेट?
डेट मैं तो किसी को भी नहीं किया भाई। आपने डेट ही नहीं किया? कोई डेट नहीं, इन्होंने बस वेट ही किया। कोई डेट ही नहीं देता था यार। पकड़ाते रहे यार आउटडेटेड ना भाई, आज आप में काम ना होता ना मैं जवाब देता आपको, लेकिन आज कुछ काम है मुझे, मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। काम है सर, आज तो काम है आपसे। अच्छा जी, बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे मियां साहब? बाबर आजम की परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ अगर वो छक्के चौके मारना छोड़ दे, अच्छा, बहुत अच्छी हो। वो नहीं मारा, छक्के चौके भी नहीं मारा यार, नहीं मारा, सिंगल डबल भी तो नहीं ले रहा ना यार। हाँ। शादीशुदा क्रिकेटर ज्यादा खुश होता है या सिंगल? यार मैं तो जब शादीशुदा नहीं था तब भी खुश नहीं था, शादी के बाद भी नहीं, तो बाकियों का था मुझे इतना नहीं पता। मैं अपनी बात को खुश करके जाना आपने। हाँ, मैं काम है मेरा एक खास तौर पे, एक मैंने स्कीम है मेरे पास। अल्लाह की राह पे कोच रख लो इनको। नहीं यार इस तरह ना बोलो यार। अच्छा सर, ऑब्वियसली बात है, आजकल शोएब अख्तर साहब ने एक ब्रांड के ऊपर बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज किया था हमारे प्लेयर्स को भी। आप इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि वाकई अंग्रेजी आनी चाहिए सारे क्रिकेटर्स को? नहीं, देखिए शोएब भाई हमारे लेजेंड है और ऑब्वियसली उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर हमने तो ऑब्वियसली क्रिकेट जो है वो हाथ से, बल्ले से या बॉल से खेली जाती है, उसमें लैंग्वेज का तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि जी जब तक अंग्रेजी नहीं बोलोगे ब्रांड ही नहीं बनोगे। शाहीन को बड़ी अच्छी आती है इंग्लिश और शाहीन बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल भी लेता है, लेकिन बाबर को उन्होंने बड़ा टारगेट किया था इसके ऊपर। देखिए वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाबर भी ऑब्वियसली आजकल के हमारे बहुत बड़े लेजेंड है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आपको मैं भी राणा साहब की बात को सपोर्ट करूंगा। देखो मैं हूँ ना लेजेंड हूँ, एक ब्रांड हूँ मैं। क्या हूँ? ब्रांड। मुझसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? अब देखो मुझे इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, उर्दू भी मुझे समझ नहीं आती लोगों को। वैसे ब्रांड से ज्यादा ब्रांड लगते हैं। पाकिस्तान को जरूरत भी है। कोई बात नहीं, पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड ट्यूमर हो यार। मुझे आज में काम है मैं इसीलिए लिबर्टी ले। TCL के टीवी हम लोग दे रहे हैं, आप लोग ये ना समझे कि जी हम लोग भूल गए, वो सारे टीवी पड़े हुए हैं, वो देखें। और हम लोग हर रोज इस शो के अंदर हम लोग एक टीवी देते हैं। हम लोगों ने कल आपसे सवाल किया था कि पहला एंथम किस सिंगर ने गाया था। इसका जवाब बहुत से लोगों ने दिया है, लेकिन इसका विनर हम लोग ब्रेक के बाद अनाउंस करने वाले हैं। कई मजा आएगी। उसके बाद हम लोग एक नया जो सवाल है वो भी आप लोगों से पूछेंगे। अगर आपने TCL का टीवी जीतना है तो स्टे ट्यून, बिकॉज आपसे हम लोग ने सवाल किया था, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आपने स्क्रीनशॉट खींच के फिर हमें उसका भेजना, तब आपकी एंट्री काउंट होगी। अच्छा जी सर, वो देखो राणा साहब भी वही कर रहे हैं, वो देखो राणा साहब वही कर रहे हैं ना। राणा साहब मुझे ये बताया राधा कि आपकी रिक्वेस्ट आई है कि नहीं? अच्छा मुझे बताया फवाद भाई किधर है? वो कहीं चिल्ला तो नहीं काट रहे? नहीं, चिल्ला उन्हें काट गया यार। क्रिकेट टीम चिल्ला आपके पास बैठा है। ये चिल्ला नहीं, चेला है। भाई आप तो वाकई चेले मियां साहब के चेले हम। छोटे पावे बड़े पावे नवाज शरीफ आवे आवे, छोटे पावे बड़े पावे नवाज शरीफ आवे आवे, छोटे पावे बड़े पावे नवाज शरीफ आवे आवे। पाए खा के छोटे बड़े हाल कर ले, अब नवाज शरीफ नहीं आया। उनको वीजा लेकर दो, तुम पावे लेकर दे रहे हो। तो मियां साहब का नारा नहीं सुनिया, वो कहते बड़े पावे नहीं खाऊंगा मैं, पाकिस्तान नहीं आऊंगा। अगर तुम दिए PTI से ना घबरा ऐ शबाज, तुम दिए PTI से ना घबरा ऐ शबाज, ये तो उड़ती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा खैर है, फारिग। अच्छा आगे चल। वाह वाह, राणा साहब मुझे बताएं कि एक दफा देखी उड़ने वाली भैंस। शाहीन ने आपको शादी पे इनवाइट किया था? जी। आप गए थे? जी। अब मैंने कोई फोटो नहीं आपकी देखी, क्योंकि ज्यादातर सारी या तो फिर उनकी आ रही थी फोटोज, क्या कहते हैं, अफरीदी साहब की, और आप मुझे वाकई नहीं वहां नजर आए। खाने का टाइम थोड़ा था। अच्छा ये बहुत लोग समुंदर पे थी, मैं पिछली तरफ था। अच्छा आपने सलामी कितनी दी? शाहीन तो जो है वो एक फैमिली है और सलामी तो बहुत छोटा लफ्ज है उसके लिए। उसको तो रोज सुबह उठ के हम सलाम करते हैं। आपसे यही सलामी की उम्मीद थी। अच्छा सर, लाहौर कलंदर ने बहुत अभी नए प्लेयर्स को एकदम इस्टेब्लिश किया। मुझे बताएं, स्पेशली अब्दुल्ला हैज़ प्लेड वेरी वेल, सिकंदर एंड ताहिर, ये आपने प्लेयर कहाँ से ढूंढे थे? ये आपने पहले से ही पॉइंट आउट किए हुए थे या एकदम ही सामने आ गई?
देखिए, हम प्लेयर को इस्टेब्लिश नहीं करते, प्लेयर अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। हमने पाकिस्तान में एक चीज़ तो साबित की कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है कि हमने एक ऑनेस्ट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया 2016 में, और उसको सम्राट ना सिर्फ पाकिस्तान कलंदर्स को मिले बल्कि फ़खर ज़मान की चैम्पियंस ट्रॉफी में सेंचुरी की सूरत में पाकिस्तान को मिले, वर्ल्ड कप में शहीन और हारिस की परफॉर्मेंस की सूरत में पाकिस्तान को मिले, कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया। और इरम यहाँ बैठी हैं, अभी हमने वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जो इसका बड़ा इंटेग्रल पार्ट है। तो ये आपको बेहतर बता सकती हैं कि हमने वहाँ पे किस तरह लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सिफारिश नहीं मानते, हमें कोई वास्ता नहीं चाहिए, हम उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, मेहनत वो खुद करते हैं। और दूसरी बात आपने की, जो हमने प्लेयर सेलेक्ट किए, ये हमारा थिंक टैंक जो है वो आकिब जावेद हैं और समीन राना, ये दोनों मिलके सारे काम करते हैं। और सिर्फ ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल टैलेंट भी ये डिस्कवर करते हैं। इस तरह हैरी ब्रुक्स ले लें, टॉम बेंटन ले लें, टिम डेविड ले लें और फिल सॉल्ट ले लें या कैमरॉन डेलपोर्ट। तो एक लंबी लिस्ट है जो लाहौर कलंदर्स ने कंट्रीब्यूट किया, उसका क्रेडिट जो है वो आकिब जावेद को जाता है। क्या बात है जी आकिब जावेद साहब, क्या बात है। अच्छा जी, हाँ नहीं बोले कि आकिब जावेद को मैंने कहा खैर हो आपकी आकिब जावेद। अच्छा सर, बहुत लोग कहते हैं कि मिजाज तो आपका फिल्मी प्रोड्यूसर वाला है, आप क्रिकेट में काम घुस गए तो मिजाज नहीं, औकात फिल्मी है। तो लाहौर कलंदर पे अगर फिल्म बनाएंगे तो लाहौर कलंदर से बड़ी फिल्म कौन सी है? पूरी देवदास, हारते हारते जीतते हैं और जीतते जीते हारते हैं। देवदास है जी, यही है ना जज्बात। नहीं मैं देवदास नहीं, ये जज्बात है ना। आप देखें, एंटरटेन करते हैं लोगों को। अच्छा, ये नहीं है कि हमारा मैच जो है वो स्ट्रेट मैच नहीं हो सकता, बिकॉज लोग खुश होने आते हैं। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट वैसे ही बहुत कम है और जो हमारा यूथ है उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। बिल्कुल जी, तो एक तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और एक पाकिस्तानी आवाम को एंटरटेन करते हैं। लाहौर कलंदर मुंह पे कही जा रहे हैं पाकिस्तान में एंटरटेन लाहौर लेवल की क्रिकेटेनमेंट चले, एंटरटेनमेंट आपका एरिया क्रिकेटेनमेंट में ले लेते। लाहौर कलंदर की हिट लिस्ट पे कौन सी टीम है जिससे वाकई ही डर है कि यार अगर डरते होते तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करते, अगर डरते होते तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाते, अगर डरते होते तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और नमीबिया से कॉन्ट्रैक्ट करते, अगर डरते होते तो शाहीन आज हमारा कप्तान होता। तो डरते नहीं और लालच भी। क्या बात है, डरता वरता नहीं हूं। आज तो जवेद अख्तर ही लगे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। राणा भी लगाए ना आगे, राणा भी लगा दे भाई। राणे को देखा तो ऐसा लगा जैसे लाहौर कलंदर का कप। वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसमें दूर दराज शहरों के लोग, बच्चे जो हैं वो आते हैं। जिस तरह हारिस रऊफ जो है वो टेप बॉल खेलते थे और इधर आए ट्रायल में और आपके पूरी दुनिया के सितारा बन चुके हैं। ये इस चीज़ का इनको क्रेडिट जाता है कि ये हीरे तराशते हैं। वाह जी वाह। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद राणा साहब हमारे साथ हैं और उनके साथ हम लोग और भी ज़्यादा गेम्स खेलने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर। जीत की सुपर धमाल, TCL का टीवी जीतना है। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम है ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर। जीत की सुपर धमाल। मादा हमारे साथ आ चुकी है, आपकी प्रेडिक्शन रंग ले आई। क्या बात है, हाय हाय मादा, क्या बात है। आपने प्रेडिक्ट कल क्या किया था जी? लाहौर। सॉरी, अभी वाली प्रेडिक्शन में केड़े कार्ड ले आए? क्या राणा साहब का विजिटिंग कार्ड तो नहीं ले आए? ज़ल्मी किया था। ज़ल्मी आपने प्रेडिक्ट किया था और ज़ल्मी ले आया। और इसका मतलब है कल की भी प्रेडिक्शन जरा बता दें, क्योंकि लाहौर और कोयटा का मैच है। लाहौर पहले बोल दिया, पहले बोल दिया जी लाहौर। वाह वाह। लाहौर से याद आया जी, आप लोगों के लिए एक राणा साहब आपके लिए एक छोटा सा नजराना इन्होंने तैयार किया हुआ है। लाहौर जीतेगी तो हमने क्या आइटम करना फिर? अच्छा जी, क्या आइटम करना है बताएं। खैर मैं क्या भाग लगे रहन, लाहौर कलंदर दियां खैरां, राणा साहब दियां खैरां, सदके जावां एडे सोहने प्लेयरां तो फिट हजार दे के जाना जे। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ 500 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਛਾਪਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਸਖੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਈਟਮ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਪੰਡਾ? ਮੈਂ ਬਣਨੀ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਤੂੰ ਬਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੀਏ। ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਮੇਰਾ ਲਾਡਾ ਵਾਲਾ ਅੱਬਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਈ? ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਈ। ਓ ਮਾਰ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਕਿੱਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਓ ਮਾਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇਰਾ ਹਕੀਕਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ।
मैं क्या अपने दूल्हे दा मुंह नहीं दसना ਆਏ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਲੇ ਚ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ओ मार भी मैं क्या बच्चिए नहीं दसना तो मैनू चोरी चोरी अपने मैसेज पढ़ा दे ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ WhatsApp हैक हो गया ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਟ ਲੈ ਗਿਆ मैं क्या ਧੀਏ तेरा ਵਿਆਹ मैं ऐसी जगह ते करावां लोकां दे पैरां थलों जमीन निकल जाए ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਾਂਗੀ एडी शर्मीली तू है नहीं ਅੱਬਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏ ओ मार भी मैं क्या ਧੀਏ तेरा ਵਿਆਹ ਭਲਾ मैं किथे कराना ही ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਣਾ ਈ एक बड़ा बड़ा सियासतदान इंटरनेशनल आदमी ਅੱਬਾ ਫਟਾਫਟ ਨਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ओ मार भी ले ਧੀਏ तेरा ਵਿਆਹ मैं कराना इमरान खान नाल ਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ हाय हाय ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਪੈਣਾ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬਿਟੇ ਮੂੰਹ ਵਲੀਮਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦਿਲ ਕਰੇ ਚਾਹ ਰਸ ਪਕਾ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੀਮੂਨ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੀਮੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚੁੱਕੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਅਰੇ ਤੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਣਾ ਸਰਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੂਟਾ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਬਿਟੇ ਮੂੰਹ अगला ब्याह किसके साथ यार अगले से भी ऑप्शन होनी ਤੇਰਾ चाहिए ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਬਲਕਿ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਬੱਟ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਆ ਕਾਈ ਕੈ ਨਾਟ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਘਰੋੜੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਿਆ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਵਾ ਪੱਕਾ ਕੇ ਕੱਚਾ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ। ਲੋਤੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਧੀਏ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ- ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਡੋਲੇ ਆਰਨਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਧੀਏ। ਬੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ और ठीक आपसे है। दिखाएं। ये भी बंदा ठीक है। बैठा हुआ है यार ਬੰਦਾ ਬਣ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਾਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਧੀਏ ਅੱਬਾ ਫਟਾਫਟ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ- ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਆਤਫ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੈ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਰਾਤ ਹੀ ਢੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਥਾਂ। ਬਰਾਤ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੱਦਰ ਜਾਣ ਡਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਕੁੜੀ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਮਰ ਮੈਂ ਗਈ। ਕਹਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਧਮਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂਗੀ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਖੋਜ- one down। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਤੂੰ ਵਨ ਡਾਊਨ ਆਏਂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖੋਚਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਧਮਾਲ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫਿੜ ਫਿੜ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ 6 ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ वाह जी वाह क्या बात है ओए होए। वैसे ये सुपर धमाल है या वो सुपर हकीका है ये तो वही था। अच्छा जी सर ये कुछ आपकी पिक्चर्स हैं इसमें मिक्स कौन भी सी है वाली? सर मैं कहा आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी नहीं आपकी और नहीं, मियां आप राणा है आपकी और मियादाद साहब दोनों की हैं इसलिए हम लोग पूछेंगे कब कहाँ कैसे क्यों ठीक है आपने बताना है ये कहाँ की तस्वीर थी और आप क्या सोच रहे थे इस वक्त जी पहली तस्वीर दिखाइए जी हाँ इंजी भाई खड़े आपके आपको मेन्यू आज क्या बता रहे हैं नहीं मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा जी मेरा ख्याल है ऐलान करने लगे इनके रोजा खुल गया अच्छा जी सर कहाँ की तस्वीर है ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेरा ख्याल है इधर इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ना अच्छा। जब क्लीन एंड ग्रीन लाहौर का इनिशिएटिव हम लेके आए थे ओके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जब इनिशिएट किया था तो मेरा ख्याल है बुज़दार साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे अच्छा जी बुज़दार साहब ही थे वसीम अकरम प्लस
शुक्र करे जवेद मियां दाद प्लस नहीं थे। आपने कुर्सी पे भी नहीं बैठना था उसके बाद। उसी का तो वेट कर रहा हूँ। आपने लाहौर कलंदर्स महंगे में खरीद लिए दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ, नई टीम बनाते हैं, कोच में बनूंगा। ठीक। नाजमाबाद नागिन्स। सीरियस बता रहा हूँ, सस्ते में पड़ेगी। बचपन के शौक आप तो ना पूरे कर। मैं तो क्या हूँ, ऑफर दे रहा हूँ यार। भैया अच्छा, आप ऑफर जरा कंट्रोल करें, अगली तस्वीर देखते हैं जी। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या बात। लो जी, आज पहले दिहाड़े सेठी साहब ते नाल उन्हां दी चिड़ी इकट्ठे बैठे ने। यानी सेठी साहब कह रहा हूँ देखो चिड़ी। नहीं मैं उन्हें सहारा दे रहा था, उन्होंने मुझे दिलासा देना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ये तस्वीर कितने आप रश्क से देख रहे हैं? निकल रहा है। में आपको होना चाहिए था वैसे जी। अगली तस्वीर। हाँ सर, ये कौन से वलीमे की है? ये मुझे वलीमे की लगी। सोच रहा हूँ फटते रह गए सर। अच्छा, तीनों ने पिंक टाई पहनी हुई है। उस वक्त हम बट होते थे। वाह जी वाह। अच्छा, पिंक टाई के पीछे कोई थीम थी, क्या था ये? नहीं, ये मतलब मेरा ख्याल है ये उसकी तस्वीर है। जब हम ड्राफ्ट पे गए थे ना उधर डरबन में, जी तो हमारा ख्याल था कि हम टीम नहीं लड़की लड़े जा रहे हैं। अगली तस्वीर जी, अगली तस्वीर। क्या डिस्कस हो रहा था सर? क्या डिस्कस हो रहा था यार, बस कुछ सीक्रेट बातें थी। अच्छा, कुछ प्लेन्स थे। अच्छा, यो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लग रहा था आप उसके क्या, तेरा रूम नंबर क्या है? मैंने लेट के करे, कब से तुम्हारा मुंह देख रहा हूँ मैं। नहीं यार, वो असल में कह रहे थे मुझे क्यों नहीं देखती। मेरा ख्याल है लाड चाह के उन्होंने कह रहे नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा। अच्छा, पीछे सली साहब भी हैं, बाय द वे, यूसुफ सली साहब भी हैं पीछे, नजर आ रहे हैं। हाँ जी, नजर आ रहे हैं। ओके जी, अगली तस्वीर। अल्लाह खैर। देख लो भाई, देख लो। नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ भाई। ये क्या है, ये क्यों है? गुस्सा आ गया है इसके। ये मैंने बहुत जज्बात में आके, वो एक साहब की मीम चल रही होती है, अक्सर आपने देखी होगी कि वो झूठ बोलो, बार बार बोलो। जी। वो खुद ही झूठ बोल रहे होते हैं। अच्छा, ये उसके ऊपर था। ये उनको मैंने कराई है। वैसे मुझे इनके लिए दो उंगल वाली काफी थी, लेकिन मैंने 5 खुद ही एहतियात में। असल में मेरा ख्याल है किसी ने आके आखिर जी पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, तो कहना लानती की बकवास कर। अगली तस्वीर जी। हवा में उड़ता जाए। भाईजान, क्रिकेट में स्लेजिंग मुझसे अच्छी कोई भी नहीं करता यार। आतिफ भाई, जान नहीं पड़ रहा आपका मेरी तरफ बिल्कुल भी। आतिफ भाई, आप इग्नोर करें, पीसीबी भी इनको इग्नोर करें। आपने कहा ना स्लेजिंग आपसे अच्छी कोई नहीं कर सकता था। नहीं, और मजे की बात अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन कोई सुन भी तो नहीं रहा यार। अब तो मैं अपने आप के साथ स्लेजिंग कर रहा हूँ। व्हाट्सएप कितनी देर से आतफियत निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है ना, बिल्कुल आकबियत निकाल रहे हैं। मुझे चीयर लीडर ही रख लें यार। चीयर लीडर रख लेते हैं। अच्छा जी, हमारी तस्वीर होगी कंप्लीट ना, मैं लगता हो रहा है जी। अच्छा जी, हमारी तस्वीर कंप्लीट होगी। आज के विनर का नाम हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। वो कौन था जिसने पीएसएल का पहला एंथम गाया? वो अली जफर साहब थे जिन्होंने पहला एंथम गाया था। हमारी आज की सर विनर का नाम प्लीज। जी 12 बारी पढ़ के सराहने थले रख लो। नहीं जी, बताइए जी विनर का नाम। एरिक सर्वर लाहौर। एरिक सर्वर लाहौर, मुबारक हो जी। सखी सर्वर लाहौर का है, ये एरिक सर्वर कौन आ गया? एरिक सर्वर यार, ये अली जफर ने पहला गाया था। अली जफर से मुझे याद आया, ये देखो पिछले दिनों जावेद अख्तर साहब, ये जावेद अख्तर लाबा साहब जो आए हुए थे लाहौर में। जी आए थे जी। तो पहले तो अपने घर में बुला के उनको दावत दी अली जफर ने। वहाँ बोला कि भाई मतलब मैं और मेरी तनाई अक्सर ये बातें करते हैं। फिर उनके खिलाफ जब माहौल हुआ ना अख्तर साहब के साथ, तो फिर ट्वीट भी कर दी। यार ये कौन सी मतलब एक ही बंदे को। असल में अली जफर ने आपको नहीं बुलाया था ना? नहीं, मुझे तो सारा ट्वीट पुना होता है। यार जैसे मर्जी खिलाफ करे अली जफर ट्वीट, बदला उसको मीशा शफील ऐसी। अच्छा जी, आज का हम लोग आपको सवाल बताने जा रहे हैं ख्वातीन हज़रात। पीएसएल के 2022 के अंदर पीएसएल का हाईएस्ट रन्स किस प्लेयर्स ने बनाए? 2022 के अंदर पीएसएल में हाईएस्ट रन्स किस प्लेयर ने बनाए? ये आज का सवाल है। हमारे YouTube पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां जाके आंसर दीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए सब्सक्रिप्शन का और हमें आंसर के साथ भेजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आंसर नहीं काउंट होगा। अगर आपने TCL का टीवी जीतना है तो आज का सवाल है 2022 के अंदर पीएसएल में सबसे हाईएस्ट रन किस बैट्समैन का रिकॉर्ड था? जी
इरम, कल के मैच के बारे में जल्दी से बता दिए, क्योंकि कोयटा बेचारा तो उसका तो कोई चांस ही नहीं लग रहा। आप क्या उसको अपना कह दें कि वो चैरिटी वोट देने वाली है? नहीं जी, देखिए क्रिकेट एक फनी गेम है और ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। जो क्रिकेट ये खेलती है वो फनी है। लीवर रंगीला, इसमें सारे वो फनी गेम की मतलब। लेकिन जी लाहौर कलंदर जो है वो छाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोयटा जो है वो उनको हरा सकता है। क्या बात, मतलब है कि अपना कोयटा को कोई और कारोबार कर लेना चाहिए। अच्छा सर, रैपिड फायर आपके साथ और मियादाद साहब के साथ, जल्दी जल्दी से जवाब देना है, सोचना नहीं है, और अगर सच हो जाए तो क्या ही बात है। कौन सा प्लेयर है पीएसएल का नेक्स्ट, कौन सा प्लेयर है पीएसएल में जो आप दूसरी टीम से अपनी टीम में लेके आना चाह रहे हैं? कोई भी नहीं। बड़ा कॉन्फिडेंस है, मतलब हम अपने बनाते हैं इसलिए प्लेयर डेवलपमेंट। सारे रिजेक्ट। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 19 प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे पीएसएल की डिफरेंट टीम्स में खेल रहे हैं, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हैं। क्या बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस है, मतलब इनकी पर्ची गई। प्लेयर बनाने वाले नहीं, प्लेयर वो तो बनाने वाले हैं ना। आप किंग मेकर हैं सर, किंग मेकर हैं। अच्छा जी, खुश रहो। मैं इसी में खुश हूँ। मुझे बताया, अगले साल लाहौर कलंदर का एंथम कौन गाएगा? आयमा बेग, अली जफर, आतिफ असलम या चाहत? हम यंग टैलेंट पे बिलीव करते हैं। इस साल भी जो गाया है वो यंग एक टैलेंटेड हमारा सिंगर डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, उन्होंने गाया। जिस तरह पहले शुरू में असरार ने जो गाया तो उस वक्त असरार उतना ज़्यादा उस लेवल पे नहीं था जिस तरह के आप नाम ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में हर शोबे में जहाँ जहाँ लाहौर कलंदर कुछ कर सकता है, नौजवानों को मौका दें। मैं कहता हूँ चाहत फतेह यंग नौजवान चाहत को अभी बुक कर लें, बहुत आगे निकल जाना, बुक ना हो जाए। मैं समझ गया ना जज्बात। यंग बंदे को लगवाना चाहते ने, जिन्होंने यंग लगी होवे उन्हों नहीं। उन बुक ने तांगी ना कर देता सी बेचारे। वो कौन सा प्लेयर है लाहौर कलंदर का जिसका रूम सर्विस का बिल बहुत ज्यादा आता है? नहीं, क्योंकि रूम सर्विस ही नहीं होता, वो अपना होता है। सारे अपनी रोटी बांध के ले जाते हैं। आपको यही दुख ले बैठे कि मेरे लिए नहीं लाए। राणा साहब, जब मैं आया था आप रोटी खा रहे थे, मैंने कहा 5 साल बाद मिला, उस वक्त भी रोटी खा रहे थे। हालांकि आप इन्हें बट कह रहे। अच्छा जी, लाहौर कलंदर का इनमें से अगर एम्बेसडर हो अगले साल तो कौन होगा? महविश हयात, सज्जल, रीमा या इट इज द मीराज? देखिए फिर वही बात है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर है शाहीन शाह अफरीदी जी। हमारा ब्रांड हो गया ना, तो हम क्रिकेट ही खेलते हैं और क्या करते हैं। मगर स्टार्स का भी मतलब साड़ी भी तो बड़े सुपरस्टार कौन से हो सकते हैं? वो ब्रांड एम्बेसडर या बैंड एम्बेसडर है? नहीं, वो मुझसे किसी ने पूछा ना कि आप क्यों नहीं रहते, मैं कहा मैं घर से पूरा हूँ। वैसे वाकई आप लोग स्टार्स को भूई नहीं लगाते, आप लोग स्टार्स बनाते हैं ना। देखिए हारिस, फखर, शाहीन, अभी आपके अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, ये आपके जमान खान, ठीक है, ये सारे उस्मान कादिर हो गए, या बाकी लंबी लिस्ट है, ये हम उनको क्रिएट करते हैं। राणा साहब ये तो हो गए ना बड़े स्टार, जो वो भी तो बनाए जो भट्ट साहब कह रहे हैं, रीमा, मीरा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई वंडर व्हाट यू आर। वैसे होना चाहिए। ओके जी, आकिब जावेद साहब अगर चाहत साहब से मिलेंगे तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कौन सा गाना? चाहत का इजहार करेंगे और क्या करेंगे। जो पीछे उनके बाल हैं वो भी नहीं रहेंगे फिर। नहीं, वो पकड़े होंगे आके। चलो चाहत गा। अच्छा जी, क्या चांसेस है कि जावेद मियां साहब लाहौर कलंदर के हेड कोच बने अगले साल? जावेद भाई बहुत बड़ा नाम है। जावेद भाई से हम हमेशा इंस्पिरेशन लेते हैं। नहीं यार, उनको कुछ बनाते नहीं, काम भी करवा लिया करें। सिर्फ इंस्पिरेशन से काम नहीं। देखिए इतने बड़े लेजेंड को कुछ बनाना बुरी, अल्लाह का दिया, इनके पास सब कुछ है, सिर्फ एक ये ही नहीं है। ये बना दें बस, मैं कह रहा हूँ बना दें, अनाउंस कर दें आज। देखिए मसला ये है कि लाहौर कलंदर का हेड कोच बनने के लिए ना एक तपस्या से गुजरना पड़ता है। 3-4 साल गालियां खानी पड़ती है। मैंने उसके बाद फिर अगर गालियों की बात है फिर हमारा ये मोटा ले जाए। शौक से नहीं, अगर ये बम प्रूफ है, टीम को ट्रैवल करने में मुश्किल होती है। नहीं, ये दम प्रूफ है, मगर बम प्रूफ का पता नहीं इसका। ये बस अपने हाथ में उठा के लेके जाएगा। अच्छा सर, लाहौर कलंदर की हिस्ट्री में वो कौन सा मैच था जहां वाकई आपने कहा गियो हार गए? ना आपके पता जीते, मतलब हारते हारते जो जीत गए थे, जो मतलब सबसे सस्पेंस वाला मैच आपको जो याद हो? सारी सस्पेंस में मेरा ख्याल है एक आध मैच होगा जो कि सस्पेंस वाला नहीं होगा। एक दफ़ा याद है उसमें मेरा ख्याल है इसमें था शारजा था या दुबई था,
तो पेशावर के खिलाफ हमको 57-58 पे आउट हो गए। सो उसमें हमने उनको 45 पे कुछ 6-7 विकेटें उनकी गिरा दी। उसके बाद खैर ऑब्वियसली वो वहाब भाई जो है वो खड़े हो गए थे, तो उससे हम आगे। आप कोई भी मैच उठा के देखें हमारा, लाहौर कलंदर के अंदर सबसे जज्बाती प्लेयर कौन सा है जो कि बहुत ज्यादा जज्बात, इमोशंस? सारे नहीं पैशन से खेलते हैं। देखिए लाहौर कलंदर में यही डिफरेंस है कि शाहीन हमारा कैप्टन है ना, तो उसका जो प्रोफेशन है वो उसका पैशन है। तो जब वो है तो नीचे सारों का वही हाल है। सारे जज्बाती ने फिर टीम के बाहर लिखे होना चाहिए मलका जज्बात कलंदर। नहीं, उसके लिए हमारे फैंस हैं। नहीं भाई, लाहौर का तो और क्या कदाफी स्टेडियम जब लाहौर खेल रहा होता है तो कदाफी आप एक बात देखें, मगर लाहौरी जो है अभी मंडे को भी मैच था और संडे को भी मैच था। संडे को हाउसफुल था, मंडे को हाउसफुल था। अभी तक पीएसएल जितना चल रहा है ये नहीं हुआ कि वर्किंग डे पे हाउसफुल हो, और अभी आने वाले सारे मैचेस सोल्ड आउट हैं। तो ये लाहौरियों की सारी लाहौरी कर सकते हैं। मगर जी मुल्तान सुल्तान को भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज मैं तो ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का फाइनल होगा। ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मादा, ठीक है जी। पूछे ना, उनके पास होती है प्रेडिक्शन। हाँ प्रेडिक्शन भाई दूर की कोड़े नहीं लाती मेरे अच्छा जी मियादा साहब रेडी है सर? बॉर्न रेडी जनाब, हमेशा की तरह। ओके सर, मुझे बताएं खान साहब का फेवरेट हॉबी क्या थी? अभी तक नहीं पता लग रही आपको यार। हॉबी के पहने हैं बस, अब इसके बाद बताने कुछ लायक रहा नहीं है। सब कोई पता यार, ये सब इसका सब कोई पता है। अच्छा, इसका सब कोई पता है। ओके कुछ प्लेयर्स के नाम लूंगा, आपने बताना है आपका फेवरेट कौन सा है, सुनील गावस्कर या कपिल देव? यार इनमें से मेरे ख्याल से जैकलिन फर्नांडिस अगर तुम डालते ना, आजकल मैं उसको बहुत कमाल, बहुत अच्छा, मैं सीरियस कह रहा हूँ यार। मैं क्रिकेट, अच्छा खैर छोड़े, चलो कपिल शर्मा कह दो। ओके तेंदुलकर या ब्रायन लारा? लारा। हाँ, लारा। दत्ता क्राफ्ट कर लो। राणा साहब इसको कोई लारा ही लगा दे। बाद में दत्ता कौन करेगा? यार लारा लपा कर देना। अच्छा जी, शेन वॉर्न या ब्रेट ली? मेरे ख्याल से ब्रूस ली। नहीं आप बोलो सुबह सुबह ब्रेड ली। नहीं, मैंने बहुत बड़ा फैन हूँ मैं ब्रूस ली का। जी जी ब्रूस ली का, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा था, आप कहीं और जा रहे हैं। सच बोलेंगे यार। अच्छा, रोहित शर्मा या विराट कोहली? रोहित शर्मा या विराट कोहली? मैं तो फिर यही कहूंगा कि कोहली के पीछे क्या है। कोहली के पीछे वो अनुष्का शर्मा है जी, अनुष्का है जी, बेशक बेशक। अच्छा, पूरा चस्का शर्मा लेकर आपने बात की है। अच्छा जी, माजिद खान या शादाब खान? क्या दोनों, माजिद खान या शादाब खान? वो सैफ अली खान के अब्बे का नाम क्या था? उनका वो पटौदी वाले में। जी जी, इनमें वो उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, इसलिए राणा साहब नहीं कर रहे, मुंह नहीं लगा रहे बिल्कुल। राणा साहब वाकई आप मुंह नहीं लगा रहे। आपको चाहत अली खान कहना चाहिए यार। क्या तरक्की दी है जनाब। वैसे मियादा साहब आपने कमाल का बहुत ही बुरा खेला है, शुक्रिया। मैं क्या कहूँ, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं और आपने बस टुल्ले ही मारे। वो खुशहाल है भाई, हम बेरोजगार आप जैसा को खेल नहीं सकता। वहाँ खेल यहाँ फेल। जी सर, कल का सवाल आपको फिर से बताते जा रहे हैं ख़वातीन। कल का ये है कि 2022 पीएसएल के अंदर हाईएस्ट स्कोर किस प्लेयर का था? यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के सब्सक्राइब करने के बाद अपना आंसर जब देंगे उसका स्क्रीनशॉट खींचना है, हमें व्हाट्सएप करें। 24 घंटे आपके पास होते हैं, जितनी एंट्रीज करवाएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एंट्री रिजेक्ट ना हो। अच्छा जी मादा, आपने कल की प्रेडिक्शन दी है लाहौर की, तो फिर राणा साहब से भी पूछ लेते हैं। राणा साहब कल की क्या प्रेडिक्शन है? देखिए एंटरटेन करेंगे क्राउड को हमेशा की तरह, और लाहौरिये जब आएंगे स्टेडियम भरेंगे तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हराना मुश्किल होगा। एंटरटेन करेंगे, इसका मतलब कल स्टेडियम में फिर होगा गुजरावे। जरा कर दे 1 2 3 वे गुजरावे, वे गुजरावे। ये तो कह ही नहीं सकते आप। गुजर को भी छोटा कर दें। राणा से शुरू करके गुजरवे उतार दीजिए यार आपने। कस के हमारे एक बार गुजरा। अच्छा जी राणा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ख़वातीन और हज़रात,
कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि हम लोग लाइव ट्रांसमिशन हर रोज कर रहे हैं, TCL का टीवी भी हर रोज दे रहे हैं, इसलिए प्लीज कल समा टीवी पे ट्यून इन कीजिएगा आप लाहौर कलंदर्स का, और उसके मैच के बाद हम लोग इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सएल PSL सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।